नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का ये विषय है। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जिसको एग्रोनॉमी बोलते हैं। तो लिखित परीक्षा के आधार पर तैयारी चल रही है आप सभी के हैं। यूट्यूब पर 1 बाय 1 करके वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा वॉच करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। सो गाइज, आपकी एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़िए दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी से। सो गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एग्रोनॉमी है क्या? जो एग्रोनॉमी है ये किसको बोलेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है? तो स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। अर्थात भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके, क्या मतलब हुआ कि भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना ही एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहलाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि एग्रोनॉमी की परिभाषा लिखिए या डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में डेफिनेशन दी गई है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एज एग्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम लोग। ये परिभाषा दी गई है एग्रोनॉमी की, कि एग्रोनॉमी की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है। तो स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना ही क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहलाता है। तो ये बढ़िया परिभाषा दी गई, इस परिभाषा को आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक और परिभाषा इसकी है कि डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी। जो भी परिभाषा आपको अच्छी लगे, सुलभ लगे, आप उसे तैयार कर लेना। परिभाषा दूसरी बहुत ही बढ़िया है कि सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है। सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है बच्चों। किसकी है? कृषि की। जो एग्रोनॉमी है वो कृषि की वह शाखा है जिसमें प्रति इकाई क्षेत्र से एक कृषि वर्ष में भूमि की उर्वरा शक्ति का बगैर ह्रास हुए फसल उत्पादन के सिद्धांत एवं क्रियाओं को अपनाते हुए अधिकतम आर्थिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। समझ पा रहे कि नहीं? सस्य विज्ञान जो है कृषि की वह शाखा है जिसमें प्रति इकाई क्षेत्र से एक कृषि वर्ग में भूमि की उर्वरा शक्ति का बगैर ह्रास हुए, अर्थात जो भूमि की उर्वरा शक्ति वो खराब ना हो, भूमि की उर्वरा शक्ति पर कोई प्रभाव ना पड़े, और फसल उत्पादन के जो सिद्धांत हैं क्रियाओं को अपनाते हुए अधिकतम आर्थिक उत्पादन प्राप्त हो, इसी को बोलते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स and practices of crop production for getting maximum economic production from a unit area in a year without deteriorating the soil fertility। बहुत ही बढ़िया परिभाषा है। इस परिभाषा को आप लोग जरूर याद कर लेना, ठीक है ना। बेहतरीन परिभाषा है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी प्रश्न बहुत ही बढ़िया है कि स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, यानी जो एग्रोनॉमी है इसका स्कोप क्या है। तो खाद्यान्न की उपलब्धता, मतलब सबसे पहला तो उसका स्कोप यही होगा कि किसान, इंसान और पशुओं के लिए अन्न की अवेलेबिलिटी, अन्न की उपलब्धता कराना, ताकि पशु और किसान का पेट भर सके, इसके लिए अन्न का उत्पादन करना। तो पहला ये स्कोप हुआ। दूसरा, चारे की उपलब्धता। तो जो हमारे पशु होते हैं उनके लिए चारे की जो उपलब्धता है, जो चारा प्रोवाइड कराते हैं, वो भी कौन भाई कराएंगे? तो वो भी कराते हैं
कृषि फसलें कराती हैं, एग्रोनॉमी कराती है, ठीक है ना। इसके बाद राष्ट्रीय आय में योगदान, जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन होगा उससे राष्ट्रीय आय में योगदान होगा, देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, जो लोगों को काम नहीं मिलता था उनको श्रम के रूप में काम मिलेगा, लेबर के रूप में काम मिलेगा, वो मजदूरी करके यहाँ से पैसा कमा सकते हैं और रोजगार के अवसर भी पा सकते हैं। साथ ही साथ लगातार अगर आप फसलें उगाते हो, सही से फसलें उगाते हो, क्रॉप रोटेशन के हिसाब से फसलें उगाते हो तो मृदा उर्वरता में वृद्धि भी होती है। उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति, बहुत सारी कंपनियां कच्चे माल से बाई प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको माल सप्लाई करना, माल प्रोवाइड कराना, ठीक है ना। जीवन स्तर में वृद्धि, और जब किसान के पास अन्न का उत्पादन बढ़िया होगा, पैसा आएगा, है ना, तो उसके जीवन में खुशहाली भी आएगी भाई। तो ये स्कोप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, एक ही ऋतु में एक ही खेत में। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि एक ही ऋतु होगी और एक ही खेत होगा, एक साथ में जब दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। एक ही ऋतु होगी, एक ही सीजन होगा और एक ही खेत होगा, अगर उसमें एक साथ में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना ही क्या कहलाएगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग। जैसे एक ही ऋतु होगी, अब अरहर और मूंगफली किस ऋतु की मुख्य फसल है, तो ये होती खरीफ की ऋतु। देखो भाई एक हुई कि नहीं, तो एक ही ऋतु का मतलब खरीफ की फसल हुई और एक ही खेत होगा, खेत भी क्या होगा, एक ही खेत होगा। अगर उनको साथ साथ में उगा दिया जाए तो उसको बोलेंगे क्या, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ऐसे ही गेहूं सरसों को साथ साथ में उगाना मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भू परिष्करण यानी टीलेज। टीलेज यानी भू परिष्करण। भू परिष्करण फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह पद्धति है। भू परिष्करण यानी जो टीलेज है, फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह पद्धति है जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो भू परिष्करण का मतलब ये है कि फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह पद्धति है जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो। कहने का मतलब बीज बुवाई से लेकर के फसल की कटाई के मध्य में जो भी क्रियाएं की जाती हैं, बीज बुवाई से लेकर के, क्या समझे आप, बीज बुवाई से लेकर के फसल की कटाई के मध्य में जो भी इंटरकल्चर ऑपरेशन, जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसको टिलेज बोलते हैं। जैसे बीज बुवाई के लिए आप पहले पलेपा करोगे, फिर खेत को तैयार करोगे, है ना, तो ये सब टिलेज के काम होते हैं। टिलेज दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ टिलेज दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राइमरी, नंबर दो सेकेंडरी। अब प्राइमरी टिलेज क्या होते हैं, प्राइमरी टिलेज वो होते हैं जो भी क्रियाएं बीज बुवाई से पहले की जाती हैं। बीज बुवाई से, सीड सोइंग से पहले जो भी क्रियाएं की जाती है उसको प्राइमरी टिलेज बोलते हैं। जैसे खेत को तैयार करना, है ना, गोबर की खाद भूमि में मिलाना, ये सारी जो भी तैयारियां होती हैं ये प्राइमरी कहलाती हैं। और जब बीज बुवाई हो जाती है, इसके आफ्टर यानी बाद में, बीज बुवाई के बाद में जो भी क्रियाएं की जाती हैं, चाहे पानी देना, चाहे उर्वरक देना, कीटनाशी देना, कटाई करना, ये सारी क्रियाएं सेकेंडरी टिलेज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी टिलेज। सो गाइस ये थी एग्रोनॉमी की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। इसी प्रकार की लेटेस्ट और भी क्लासेस पाने के लिए दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर को आज ही सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत ही जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।